साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। उत्तर प्रदेश के राम राज्य में किसी भी जघन्य अपराध या बड़े हत्याकांड में मृतकों की जाति और आरोपियों की जाति से यह तय होता है कि कार्रवाई कितने दिन बाद होगी भी या नहीं होगी, और होगी तो कितनी सख्त होगी, मुख्यमंत्री कितना कड़ा कदम उठाएंगे, ये सब कुछ जाति पर निर्भर है। देवरिया में 6 लोगों के हत्याकांड में पुलिस प्रशासन मुख्यमंत्री पर एक पक्षी कार्रवाई के आरोप लग रहे हैं। नेशन जनमत इसका पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेगा, लेकिन पहले अखिल भारतीय हिंदू महासभा को धन्यवाद। नेशन जनमत जो बार बार समझाता है कि हिंदुत्व के नाम पर बने विभिन्न संगठनों का मकसद एक जाति का वर्चस्व स्थापित करना है, वो बात हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने खुद समझा दिया है। लखनऊ के हजरतगंज स्थित सरदार पटेल प्रतिमा पर देवरिया हत्याकांड को लेकर के धरने पर बैठे थे। गौर करिएगा, हिंदू महासभा है, ब्राह्मण महासभा नहीं है, मगर काम ब्राह्मण महासभा की तरह ही है। मांग कर रहे थे कि ब्राह्मण परिवार के हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। चतुर्वेदी जी, मामला यहां हिंदू के बीच का है, कोई दूसरे धर्म का एंगल नहीं है, ना ही पीड़ित और ना ही आरोपी, फिर यहां हिंदू महासभा का क्या काम। खैर, शिशिर चतुर्वेदी को तथाकथित हिंदुओं की आंख खोलने के लिए धन्यवाद। अब देवरिया कांड की तरफ बढ़ते हैं। आरोप है कि पुलिस प्रशासन मुख्यमंत्री के इशारे पर एक पक्षी कार्रवाई कर रहा है। सरकार के रवैये को देखते हुए यह समझाने की जरूरत नहीं है कि जिस पक्ष के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो एक पक्ष क्या होगा। देवरिया में प्रेमचंद यादव की हत्या होती है, उसके बदले में दुबे परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है। मुख्यमंत्री सख्त हो उठते हैं। स्थानीय विधायक सलममणि त्रिपाठी समेत बीजेपी में ब्राह्मण समाज के सभी नेता सुपर एक्टिव हो जाते हैं। होना भी चाहिए था। घटनाकांड बेहद बीभत्स था। बेहद सख्त हो चुके मुख्यमंत्री हत्याकांड में घायल हुए अनमोल दुबे से मिलने अस्पताल पहुंच गए। खबर आ रही है कि वर्तमान एसडीएम, 2 तहसीलदार, सीओ, पूर्व तहसीलदार, पूर्व नायब तहसीलदार, वर्तमान लेखपाल, पूर्व लेखपाल समेत दर्जनों अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई कर दी गई है। मृतक पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव के घर की, खेत खलियान की, मतलब जो भी भूमि है उसकी नापजोख हो रही है, बुलडोजर चलने की तैयारी कर दी गई है। इतने सब में स्वाभाविक तौर पर सवर्ण मीडिया का झुकाव जिस तरफ होना चाहिए था उसी तरफ है, लेकिन नेशन जनमत कुछ तथ्य आपके सामने रख देता है। मृतक दुबे पक्ष की तरफ से जो एफआईआर लिखवाई गई है वो एफआईआर बताती है कि यह झगड़ा यादव बनाम ब्राह्मण का कतई नहीं था, क्योंकि एफआईआर में 27 लोग नामजद किए गए हैं, 50 अन्य हैं। जो 27 नामजद किए गए हैं उसमें यादव समाज के सिर्फ 8 लोग हैं, जबकि ब्राह्मण समाज के 11 लोग हैं, राजभर समाज के 3 लोग हैं, पाल समाज के 4 लोग हैं। अब पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई के आरोप क्यों लग रहे हैं? वजह स्पष्ट है कि पुलिस आधिकारिक तौर पर 20 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है। इन 20 आरोपियों की जाति देखकर लगता है कि हां, कुछ ना कुछ भेदभाव जरूर किया जा रहा है। यादव परिवार के 8 लोग नामजद थे, 12 को गिरफ्तार कर चुकी है, 4 एक्स्ट्रा। राजभर समाज के 3 लोग नामजद थे, तीनों गिरफ्तार हैं। पाल समाज के 4 लोग नामजद हैं, चारों गिरफ्तार हैं। ब्राह्मण समाज के 11 लोग नामजद हैं, महज 1 गिरफ्तार है। किसी भी दलाल मीडिया ने नहीं बताया कि इस हत्याकांड में 27 नामजद में से 11 ब्राह्मण भी हैं। खैर, मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक सलममणि त्रिपाठी से भी सवाल, क्या यह वोट बैंक की, जातिवाद की राजनीति नहीं है? जाति देख करके ही आपके अंदर की मानवता और सहानुभूति क्यों जन्म ले रही है? प्रेमचंद यादव की भी हत्या हुई है, उसके परिवार में भी पत्नी विधवा हुई है। प्रेमचंद यादव की भी 3 बेटियों ने अपना पिता खोया है। सबसे महत्वपूर्ण बात की शुरुआत
प्रेमचंद यादव की हत्या से हुई थी। दैनिक भास्कर की मीडिया रिपोर्ट स्पष्ट तौर पर कहती है, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सोमवार को प्रेम यादव के सत्यप्रकाश के घर के बाहर बाइक खड़ी करते ही सत्यप्रकाश उससे उलझ गए, इसका विरोध करने लगे। इस बीच दोनों के बीच कहासुनी होती रही। तभी प्रेम ने सत्यप्रकाश पर तमाचा जड़ दिया। यह देख सत्यप्रकाश दुबे की पत्नी और बच्चे बौखला गए। जब प्रेम यादव और सत्यप्रकाश दुबे में मारपीट होने लगी तो यह देख करके सत्यप्रकाश दुबे की पत्नी और बेटी घर से हंसिया लेकर बाहर आई। मां बेटी ने प्रेम यादव पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। घायल होते ही प्रेम यादव वहीं पर गिर पड़ा। यह देख गांव में एक यादव परिवार के 2 युवक भी प्रेम यादव को बचाने के लिए दौड़ते हुए उधर आने लगे, लेकिन मां बेटी ने हंसिया लेकर उन्हें भी दौड़ा लिया। दोनों उस वक्त तो वहां से भाग गए। और बात की कहानी जो एफआईआर में दर्ज है कि प्रेम यादव पक्ष के लोगों ने आकर के एक ही परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या कर दी। निश्चित तौर पर एक मौत का बदला 5 लोगों की मौत और खास तौर से नाबालिगों की मौत से नहीं हो सकता। और यह भी तय है कि इस हत्याकांड में दुबे परिवार ने ही ज्यादा नुकसान उठाया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप एक पक्षी कार्रवाई केवल वोट बैंक की खातिर करने लगें। मौत तो मौत होती है, चाहे इस पक्ष से हो या उस पक्ष से। मुख्यमंत्री जी किसी जाति या पार्टी के नहीं बल्कि प्रदेश के मुखिया होते हैं। इस नाते दोनों परिवार का हालचाल लेकर के इस मामले में न्याय संगत कार्रवाई के लिए आदेश करने चाहिए थे, मगर मुख्यमंत्री जी का इशारा है तो स्वाभाविक तौर पर प्रशासन को उस पक्ष पर कार्रवाई करने में क्या दिक्कत है जो इस सत्ता पक्ष का वोट बैंक भी नहीं माना जाता। पाल परिवार के जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके परिवार का लोगों का कहना है कि इन लोगों का घटनाकांड से कोई संबंध नहीं है। घटनाकांड होने के बाद ये लोग तो भीड़ के रूप में वहां पहुंचे थे, लेकिन पाल समाज के इन 4 आरोपियों को देखिए, क्या इनके चेहरे खतरनाक नजर आ रहे हैं? लेकिन प्रशासन को भी पता है इन लोगों को उठा करके जेल में ठूंस दो, ना मीडिया कुछ लिखेगी, ना इनके घर वालों की बाइट की जाएगी और ना ही कोई हो हंगामा मचेगा। बहरहाल इस मामले में भूमाफिया का एंगल निकाल करके सख्त से सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं। 10-10 साल पुराना इतिहास खंगाला जा रहा है, अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री जी का ध्यान इसी तरह के कुछ मामलों पर आकृष्ट कराना चाहता हूं। 15 सितंबर को कौशाम्बी जिले के मोहिद्दीनपुर में पासी समाज के एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। होरीलाल पासी, उनकी बेटी ब्रिजकली पासी, दामाद शिवकरण पासी। इस मामले में भी भतीजे सुभाष पासी की तरफ से 8 लोगों को नामजद किया गया था। उस समय तो प्रशासन की या मुख्यमंत्री जी की भ्रुकुटियां नहीं तनी थीं, इतने सख्त लहजे में आदेश नहीं दिए गए थे, भूमाफियाओं पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई नहीं हुई थी, जबकि यहां भी मामला जमीन कब्जे से संबंधित था। मगर आरोपियों के नाम में अमर सिंह, सुरेश सिंह, अमित सिंह, अरविंद सिंह, राजेंद्र सिंह, अनुज सिंह लगा था, इसलिए शायद सख्ती ना बरती गई हो सकता है इस मामले का कुछ अन्य रीजन हो। तो दूसरी घटना देख लीजिए। 11 सितंबर को आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र में रीता मौर्य नाम की एक गृहिणी की हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े। उसको बचाने पहुंचे उसके पति अभिमन्यु मौर्य पर भी हमला किया जाता है, मगर आरोपियों के नाम थे स्वामीनाथ पांडे, अतुल पांडे, विपुल पांडे, विवेक पांडे, मुस्कान पांडे। तो शायद प्रशासन और मुख्यमंत्री जी इतने सख्त ना हुए हों। यहां भी मामला जमीन विवाद से ही संबंधित था। पीड़ित की जमीन पर आरोपी पक्ष कब्जा करना चाहता था। हो सकता है इस मामले में भी झोल हो। तो आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र का यह मामला देख लीजिए। पूर्व प्रधान इंद्रपाल मौर्य उनकी पत्नी शकुंतला मौर्य को अगवा करने के बाद हत्या कर दी जाती है। यहां भी मामला जमीन विवाद से ही संबंधित था। बाद में 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, रवि सिंह, प्रशांत सिंह। शायद इस वजह से
मुख्यमंत्री जी सख्त ना हुए हो, बुलडोजर ना चला हो, पीड़ित परिवार से मिलने ना पहुंचे हो, क्योंकि वहां सीधे सीधे तौर पर जातीय वोट बैंक का लाभ होता नहीं दिखता। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस परिवार से मिलने जरूर पहुंचे थे, मगर अपनी हैसियत बता दी थी। मृतक दंपत्ति के बेटे शिवांश मौर्य को कुछ दिन बाद धरने पर बैठना पड़ा था, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव मौर्य के सामने एसडीएम ने झूठ ही कह दिया था कि हम 25 लाख का मुआवजा दे चुके हैं। बाद में हाथ दबाते हुए बोले थे जैसे ही डिप्टी सीएम जाएंगे तुरंत 25 लाख का मुआवजा दे दिया जाएगा, मगर 25 लाख तो छोड़िए, एक फूटी कौड़ी तक नसीब नहीं हुई। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि उसके बाद कई बार केशव मौर्य जी के चक्कर काटे गए, मगर इस परिवार को इंसाफ नहीं मिला। इसीलिए नेशन जनमत कहता है उत्तर प्रदेश में सब कुछ जाति से तय होता है। अगर कुछ खास जाति के लोगों के साथ घटना घटित होती है तो ना उनको सड़क पर प्रदर्शन करना है, ना चक्का जाम करना है, ना धरना प्रदर्शन करना है। उनको बिन मांगे ही बड़े बड़े नेता उनके घर पहुंचेंगे, मुआवजा भी देंगे, आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाएगी, बुलडोजर भी चल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित अगर दलित पिछड़े समाज के लोग हैं तो उनको इंसाफ की गुहार लगाने के लिए चक्का जाम करना पड़ेगा। उसमें भी पीड़ित परिवार के कई लोगों पर मुकदमा दर्ज होगा, लाश रख करके प्रदर्शन करना पड़ेगा, डंडा झेलना पड़ेगा, मुआवजे के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उसके बावजूद इंसाफ मिल जाए, आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाए, यह भी बहुत बड़ी बात है। नेशन जनमत देवरिया हत्याकांड में किसी तरफ नहीं खड़ा है। दोनों परिवारों के प्रति नेशन जनमत के मन में बराबर की संवेदना है, मगर सरकार और प्रशासन के मन में ऐसा नहीं है। पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के सख्त रुख अपनाने के बाद इंसाफ नहीं मिलता है। जिस तरफ निगाह टेढ़ी होती है उस पक्ष के लोगों को बेगुनाह होते हुए भी जबरन जेल में ठूंस दिया जाता है। इसलिए सख्ती बरतने से पहले पूरे घटनाक्रम को समझिए, वास्तव में किस पक्ष की गलती है, क्यों यह हत्याकांड हुआ, उस हिसाब से कार्रवाई हो तो ज्यादा बेहतर है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।